किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। आपको इसमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज। ये इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम ए, बी और सी और बी है समकोण। आपको यहाँ पर दे रखा है कोण बी समकोण और आपको सिद्ध करना है, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर है। सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी एसी। एसी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग और प्लस में बी सी का वर्ग। इसके लिए हम आकृति में थोड़ी बहुत फेरबदल कर लेते हैं। आकृति में एक रचना का पॉइंट लिख देते हैं। मैं यहाँ पर एक रचना का पॉइंट लिख देता हूँ। शीर्ष बी से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया बी डी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी डी लंब एसी खींचा। ये मैंने एक लंब खींच दिया। लंब खींचते ही ये दो समकोण त्रिभुज बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, ये छोटे वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज लेता हूँ, इनको समरूप बताता हूँ, प्रतिबंध 1 प्राप्त करता हूँ। ये छोटा त्रिभुज पूरा बड़ा त्रिभुज लेता हूँ, इनको समरूप बताता हूँ, प्रतिबंध नंबर 2 प्राप्त करता हूँ और फिर दोनों प्रतिबंधों को मैं जोड़ लूँगा। अब त्रिभुज ए बी डी, ये छोटा वाला ए बी डी और पूरा बड़े वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला और ए बी डी छोटा वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए तो ओबेनिस्ट हो गया। कोण ए इस छोटे वाले में भी आ रहा है, पूरे बड़े वाले में भी आ रहा है, तो ये तो हो गया ओबेनिस्ट कोण। और उसके बाद में बड़े वाले त्रिभुज का कोण बी समकोण है और छोटे वाले का कोण डी समकोण है। दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए के बराबर तो ए ही आएगा, बी डी के बराबर है तो ए डी बी हो जाएगा। नियम लगेगा इसके लिए ए नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं आपको कौन सी चाहिए, ए सी ए बी और बी सी। इसका मतलब आपको बी डी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से बी डी नहीं लेना है, बी डी को छोड़कर आप अन्य प्रतिबंध ले लीजिए। ए बी का बटा में आ जाएगा ए डी बराबर, बी डी को छोड़ देना है तो हम यहाँ से ले लेंगे ए सी और ए सी के बटा में आ जाएगा ए बी। तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो ए बी को ए बी से इंटू करते ही ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, समीकरण नंबर 1। अब लेता हूँ ये छोटे वाला और पूरा बड़े वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज बी ए बी सी पूरा बड़ा वाला हो गया ये, तो वे त्रिभुज छोटे वाला बी सी डी में इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण सी दोनों में ओबेनिस्ट है। कोण सी बराबर कोण सी, ये तो हो गया ओबेनिस्ट कोण। और बड़े वाले का कोण बी और छोटे वाले का कोण डी समकोण है। कोण बी बराबर कोण डी, ये है समकोण। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके होगा, सी के तो बराबर सी रहेगा क्योंकि सी ओबेनिस्ट है, सी बराबर सी, और बी के बराबर हो जाएगा डी। बी की जगह आ जाएगा डी, सी की जगह सी, तो डी और सी आगे बचा बी, तो आ जाएगा शुरुआत में बी। नियम लगेगा इसके लिए ए नियम से हो गए दोनों त्रिभुज समरूप। अब इनके हम भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं बी डी को छोड़कर। तो मैं ले लेता हूँ एक तो ए सी के बटा में आ जाएगा बी सी बराबर, इधर से मैं ले लेता हूँ बी सी और बी सी के बटा में आ जाएगा डी सी। तिरछा गुणा करिए, बी सी को बी सी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर
AC इंटू DC, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों को जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, AC इंटू AD प्लस यहाँ पर AC इंटू DC, AC इंटू DC, दोनों जगह AC आ रहा है, यहाँ पर भी AC कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा AD इंटू DC और AC इंटू AD और DC को जोड़िए, AD इंटू नहीं AD प्लस DC, AD और DC को जोड़िए, AD और DC को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा AC। तो इस तरफ अपने चल रहा है AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये है बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, एग्जाम में पूछ जाती है और फेमस प्रमेय भी है अपने आप में ये एक। अब लेते हैं हम बोधायन प्रमेय के दो उप प्रमेय। एक तो हम लेंगे न्यून कोण त्रिभुज से संबंधित, न्यून कोण त्रिभुज के लिए एक तो ये लेंगे और एक ले लेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज के लिए। ये हो गई बोधायन प्रमेय के दो उप प्रमेय। देखिए न्यून कोण के लिए क्या होता है, ये एक न्यून कोण है, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। यहाँ से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया बिंदु D पर। अब देखिए यहाँ से क्या प्रतिबंध आता है, पहले मैं इसमें बोधायन प्रमेय लगाता हूँ, फिर मैं इधर बोधायन प्रमेय लगा दूंगा। अब त्रिभुज ADC में बोधायन प्रमेय से, त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर और प्लस में AD स्क्वायर, AC स्क्वायर DC को इधर भेजते माइनस हो जाएगा DC स्क्वायर और बराबर में बचेगा AD स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब मैं लेता हूँ इसमें बोधायन प्रमेय, त्रिभुज ABD में बोधायन प्रमेय से इसमें लेंगे तो इसमें देखिए कर्ण 90 डिग्री के सामने की ये भुजा AB हो जाएगा कर्ण, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AD की जगह हम AD का मान लिख देंगे, समीकरण 1 में देखो AD का मान है, AD का मान है AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर और प्लस में है यहाँ पर BD स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर DC और एक आ रहा है BD। अब आप किसकी की जगह एक कोई मान लिख दीजिए, मैं BD की जगह लिख देता हूँ, BD की जगह मैं लिख देता हूँ, इस BD की जगह मैं लिख देता हूँ BC माइनस DC। यदि मैं BC में से DC घटा लूँगा तो BD बच जाएगा, तो BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे में से मैं यदि ये भाग BD भाग ये DC भाग घटा दूंगा तो BD बचेगा। तो यहाँ पर है AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस BD की जगह मैं लिख देता हूँ BC माइनस DC का स्क्वायर। चलिए ये होल स्क्वायर खोलते हैं, ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है AB स्क्वायर बराबर में है AC स्क्वायर, उसके बाद में माइनस में है DC माइनस DC स्क्वायर और प्लस में BC माइनस DC। इसका मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर खोलूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC और प्लस में हो जाएगा DC स्क्वायर से DC स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। ये एक प्रतिबंध आ गया, यानी न्यून कोण त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। इस प्रकार से ये था न्यून कोण के लिए प्रतिबंध। ठीक इसी प्रकार हम एक अधिक कोण के लिए प्रतिबंध और देख लेते हैं।
ये है एक अधिकोण त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये सी। इस भुजा को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से मैं लंब डाल देता हूँ इस पर, तो ये बिंदु हो गया डी। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया ए डी बी और एक बन गया ये ए डी सी। तो पहले मैं लेता हूँ छोटे वाला समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर है ए डी, मैं डी बी को इस तरफ ले आता हूँ तो माइनस का हो जाएगा डी बी स्क्वायर और इधर बचेगा ए डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब मैं ले लेता हूँ पूरे बड़े वाला समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अब देखो कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा ऐसी कर्ण हो जाएगा, एस स्क्वायर बराबर, एस स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा डी सी स्क्वायर। एस स्क्वायर बराबर ए डी की जगह ए डी का मान लिख दीजिए, ए डी का मान है ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर प्लस डी सी। डी सी के दो भाग हैं, एक तो बी डी और एक है बी सी, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा डी बी स्क्वायर प्लस 2 डी बी इंटू बी सी और प्लस में हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यहाँ पर डी बी स्क्वायर से डी बी स्क्वायर कट जाएगा, बाकी जो बचेगा ये हो जाएगा एस स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस में आएगा 2 बी डी इंटू बी सी। ये आ गया अधिकोण के लिए एक प्रतिबंध। हम आगे बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय की विलोम प्रमेय, इसका कथन मैं बोल के आपको बता देता हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है नहीं, आप कथन को याद रखना, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहना। इसका कथन ये है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें हमें यहाँ पर दे रखा है ये इस प्रकार का एक समकोण, एक त्रिभुज दे रखा आपको, ये ए, ये बी और ये सी। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी एस स्क्वायर बराबर यहाँ पर है ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। ये जो दिया हुआ इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज होगा। हमें सिद्ध करना है कि यह कोण बी है, यह 90 डिग्री का होगा। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए मैं एक आकृति में फेरबदल कर लेता हूँ। उसमें मैं लिख देता हूँ कि एक अन्य त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, जिसमें मैं एक अन्य त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर, ये P, ये Q और ये R, जिसमें कोण Q तो होगा समकोण, कोण Q तो होगा 90 डिग्री और AB के बराबर होगा PQ व BC के बराबर होगा QR। इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा मैंने खींच ली। चलिए अब ये समकोण त्रिभुज है, इसमें तो हम बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें बोधायन प्रमेय लगाते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू आर में बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय लगाएंगे, उसमें तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू आर स्क्वायर। अब देखो रचना में आपको कुछ मान अपन के मानने हुए हैं। पी क्यू की जगह आप लिख सकते हो ए बी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर, और क्यू आर की जगह आप लिख सकते हो बी सी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करो। समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी आर स्क्वायर। एस स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, या एस सी के बराबर आ जाएगा पी आर, यानी इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी।
अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ए बी के बराबर कौन है, ए बी के बराबर है पी क्यू, ये कैसे पता चला, ये रचना से। उसके बाद में बी सी के बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी रचना से। और उसके बाद ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, ये तो अभी अपन ने सिद्ध किया है यहाँ पर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, तीनों भुजाएं बराबर है तो दोनों त्रिभुज एस 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 नियम से ये हो जाएंगे सर्वांग सम। और यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, कोण क्यू और कोण बी बराबर होंगे। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू कितना डिग्री है, अपने रचना में माना हुआ है 90 डिग्री, तो कोण बी हो जाएगा 90 डिग्री और यही हमें सिद्ध करना था।